हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी का शब्दकोश। इंग्लिश में डिक्शनरी तो आप सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हिंदी का शब्दकोश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे मैं ये क्यों करा रही हूँ, तो आप डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के या केवीएस के या सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, इसमें एक या दो क्वेश्चन हमेशा इसमें से रिलेटेड आया होता है। प्लस ये हमें आगे जो भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक है उसमें बहुत हेल्प करता है। तो आइए करते हैं। और मेरा हमेशा से, मैंने आपको पहले मोटिव बताया कि कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के ज़्यादा चीज़ें सिखा दूँ, क्योंकि टाइम की कमी सबके पास है। तो पहले करते हैं। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि शब्दकोश स्टार्ट कहाँ से होता है। आ से हा तक होता है। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो कभी आपसे केवीएस इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, आ से हा तक होता है। अब इसके ना कुछ छोटे छोटे से तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं, और मैं 101% श्योर हूँ इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। तो आइए करते हैं। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि ये जो साइन होता है ये होता है अनुनासिक का, और ये जो साइन होता है ये होता है अनुस्वार का। ये जो आप बहुत बार सुन चुके होंगे। अनुनासिक साउंड भी दो तरीके से निकलता है, नाक से और मुंह से। तो जो साउंड नाक से निकलता है उसे सानुनासिक बोलते हैं, जो साउंड मुंह से निकलता है उसे निरुनासिक बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको इतना कुछ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि केवीएस इंटरव्यू में यही सब पूछा जाता है, और आजकल जिस तरीके से एग्ज़ाम आ रहा है कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी क्यों छोड़े। अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले हिंदी में मैंने बोला ना आ से आ तक है, तो स्वर आएंगे। तो स्वर क्या होते हैं, आ ई ऊ ए ओ औ। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आसान होता तो मैं बता ही क्यों रही होती। सबसे पहले आ की ही बात करूँ तो सबसे पहले आ जो आएगा वो भी अनुनासिक का आएगा, फिर आ जो आएगा वो अनुस्वार का आएगा, फिर जाके सिंपल आ आएगा। तो आ का भी लेवल आपने देखा, सबसे पहले अनुनासिक का आ, फिर उसके बाद अनुस्वार का आ, फिर जाके ये वाला सिंपल आ आता है जो कि हम स्वर में पढ़ रहे होते हैं। हम सभी को तो बचपन से यहीं से पढ़ाया गया होता है। अगर हमें भी स्कूल्स में ये चीज़ ढंग से समझाई गई होती तो आज हमें ये इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगला आ की बारी आती है, तो फिर बता रही हूँ डायरेक्टली बड़ा आ नहीं आता। सबसे पहले अनुनासिक वाला बड़ा आ, फिर अनुस्वार वाला, ऐसे ही ई, अनुनासिक वाला, अनुस्वार वाला, फिर ई, सेम ऐसे ही बड़ी ई, सेम ऐसे ही ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री से ऋषि, फिर ए से एड़ी, फिर बड़े ए से एड़ी, फिर औ से ओखली, बड़े औ से औरत। ठीक है। अब आप कहोगे आपको मैंने बचपन याद दिला दिया होगा, लेकिन उस वाले बचपन में ये सारी डिटेल नहीं थी, तो इसलिए वीडियो को अब ढंग से देखना है। पहले जो हुआ हो गया, लेकिन अब मिस नहीं करना। अब एक डाउट आपके मन में अब ज़रूर आ रहा होगा अगर आप वीडियो को ढंग से देख रहे हैं, कि यहाँ तक तो मिलन अनुस्वार 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 तो आप बता रहे हो, लेकिन यहाँ कहाँ चला गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ से मात्राएं आनी चालू हो गई, बड़े ए की, बड़े ओ की, बड़े औ की, तो इसलिए अनुस्वार नहीं आता ए में, औ में और औ। ठीक है। तो ए से ऐनक, ओ से औरत, और ओ से ओखली, और बड़े ओ से औरत। इसी तरीके से याद है ना आप लोगों को, तो मैं ऐसे ही तो बताऊंगी। तो इसलिए यहाँ से सिर्फ अनुस्वार आता है, एंड देन क्या आता है, बड़ा ए, अनुस्वार की डॉट, बड़ा ए, अनुस्वार की डॉट और बड़ा ओ। आई होप आपको अभी तक तो जितना मैंने समझाया है, शब्दकोश आ से हा तक होता है, ये अनुनासिक का साइन होता है, ये अनुस्वार का होता है। सबसे पहले अनुनासिक आता है, फिर अनुस्वार आता है का साइन आता है, फिर सिंपल आ आता है, ये चलती जाता है। लेकिन जैसे ही बड़ा ए आता है तो अनुनासिक का साइन नहीं आता, क्योंकि उस पर ऊपर मात्रा आ रही होती है, इसलिए अनुस्वार का साइन आता है, फिर बड़ा ए आता है। यहाँ एक चीज़ हट जाती है इन तीनों सिंबल में। अब आगे चलते हैं। देखो, यहाँ तक स्वर खत्म हुए। स्वर के बाद हमारे व्यंजन आते हैं, का, खा, घा, गा, ये जो आप पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले का की बात करते हैं। हमें का क्या बताया जाता है कि का से कबूतर, दैट्स इट। अब आप कहोगे इतना भी होता है का, इतनी मात्राएं होती है, इतना सारा होता है। हाँ जी, इतना सब कुछ होता है, तभी तो कह रही हूँ वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले का की बात करते हैं, सिंपल का कैसे बना है। इसमें अगर सबसे पहले शब्दकोश में का के ऊपर अनुनासिक आएगा, फिर अनुस्वार आएगा, फिर सिंपल का। अब का में क्या सबसे पहले कौन सी मात्रा जुड़ेगी, ये तो सिंपल का था। कौन सी मात्रा जुड़ेगी, देखो इसमें भी ना एक स्वर जुड़ा हुआ है। का हलंत, ये है बिना स्वर का। इसको मुंह से बोलोगे तो आवाज़ नहीं आती, क्योंकि हमारे मुंह से आवाज़ स्वरों की वजह से ही आती है। जब इसमें मैंने आ जोड़ा तो जाके ये का बना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बात भी हम में से बहुत लोगों को नहीं पता। अगला कौन सा आता है, आ अनार के बाद बड़ा आ, तो ये जुड़ गया। लेकिन इसमें भी अगर हम शब्दकोश देखेंगे तो अनुनासिक का साइन, फिर अनुस्वार का, फिर का, फिर कौन से आता है, ई का,
तो ई की मात्रा, और ई की मात्रा भी कहाँ लगती है, आगे। तो हम टीचर बनने वाले हैं, तो हम ही अगर मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ें पता नहीं होगी, तो बहुत मिस्टेक होगी। और वैसे तो सही बात बोलूँ, मुझे ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए छोटी बड़ी, लेकिन हमने पढ़ा ही इस तरीके से। लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी, अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम ऐसे ना बोलना ई, एंड जब बड़ी ई बोल तो ई, आप ही अपना साउंड इस तरीके से चेंज करना ताकि बच्चों को क्लियर हो। सेम इसकी में, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई, देखो इसमें भी अनुनासिक का साइन गायब हो गया और इसमें भी हो गया, क्योंकि जैसे ऊपर मात्राएं आनी चालू होगी, जैसे यहाँ आ रही थी स्वर में, तो अनुनासिक का साइन गायब हो गया था, तो इसमें भी ऊपर आया, तो इसलिए अनुस्वार सिंपल की, अनुस्वार की डॉट सिंपल की। लेकिन यहाँ ऊपर मात्रा नहीं है, इसलिए अनुस्वार आया, फिर अनुनासिक आया, अनुस्वार आया, सिंपल को। तो इस तरीके से आप एक 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 चीज़ यहाँ तक देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ छोटा ऊ जुड़ा, यहाँ बड़ा ऊ जुड़ा, यहाँ री से ऋषि जुड़ा, री से ऋषि की मात्रा भी नीचे होती है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ए जुड़ा, आई जुड़ा। अब आगे बात आती है ये औ, यहाँ तक सब जुड़ चुका। अब देखो का जो है, अब उसमें यहाँ तक तो स्वर जुड़ चुके, अब यहाँ से व्यंजन जुड़ने चालू होंगे। तो पहले कौन सा व्यंजन आता है, और देखो सारे का आधे आधे क्यों है, क्योंकि ये बिना स्वर के का है। अब स्वर नहीं जुड़ रहे, यहाँ तक तो स्वर जुड़े हैं, यहाँ से क्या जुड़ेंगे, व्यंजन जुड़ेंगे, तो इसलिए आधे का आएंगे। मैंने कहा था स्वर जुड़ने के बाद ही वो कोई चीज़ पूरी बनती है, लेकिन जब यहाँ स्वर जुड़ ही नहीं रहे, व्यंजन जुड़ रहे हैं, तो इसलिए आगे वाले का आधे हैं। तो पहला व्यंजन का, ख, ग, घ, घ, ढ, छ, छ, झ, झ, ये सब जुड़ेंगे। इस तरीके से हमारा शब्दकोश चालू हुआ। पहले स्वर आते हैं, स्वरों में भी ऊपर साइन अनुनासिक, अनुस्वार और सिंपल आते हैं। फिर का है, का में भी पहले स्वर जुड़ेंगे, फिर का में सारे व्यंजन जुड़ेंगे। तो ये जैसे आप ए अल्फ़ाबेट चूज़ करते हो ना, कि पहले ए आता है, फिर ए के साथ ए आता है, फिर ए के साथ बी आता है, फिर ए के साथ सी आता है। तो हमारी इंग्लिश में स्वर वाला तो ये है नहीं, क्योंकि वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स तो 5 होते हैं, उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट जुड़ते जाते हैं हर कोई। लेकिन हिंदी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो शब्दकोश आएंगे तो आप इस तरीके से चेक करोगे। और ये देख लो कहाँ तक जोड़े हैं, हाँ तक जोड़े हैं। आई होप आपको सारी बात यहाँ तक समझ आई हो, लेकिन यहीं तक समझा। अभी तो ये सिर्फ का की बारी है, आप लोगों के पास टाइम है तो इसमें खा, ग, घ, ह, इससे शुरू करना, दोबारा ऐसे जोड़ना, ठीक है, सब जुड़ेंगे। मैंने तो सिर्फ का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। लेकिन बात आती है, इतनी देर वीडियो देखी, अब हमें फ़ायदा क्या, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो बताती हूँ। एग्ज़ाम में ये ऐसे लिखा आएगा और पूछेंगे शब्दकोश किस तरीके से पहला आएगा। तो देखो सब में सबसे पहले सा है, तो सा को तो काट ही दो। अब अगले लेटर पे आओ, तो अगला क्या है, का, च, ता और श। ये किससे बना होता है, का और शा से जुड़ के बना होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये। अब ये क्यों आया, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी बिंदु है, अनुस्वार की, इसलिए तो बता रही थी। फिर क्या आएगा, का, क्योंकि और कोई चीज़ है नहीं। फिर क्या आएगा, च, फिर सॉरी का के बाद क्या आता है, क। अब देखो क है, का के बाद का और शा ही तो आता है, क्योंकि देखो यहाँ सबसे पहले का आ गया था, और फिर ये का और शा तो आया था। ये का शा, एक मिनट में आपको ढूंढती हूँ, ये रहा, यही है, ये रहा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड नंबर पे ये है। और फोर्थ पे क्या आता है, चार, क्योंकि अभी तो ये का वाला था और ये का में शा जुड़ा है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, तभी तो ये बना, ठीक है। आप, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर दोबारा बताती हूँ, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार था, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सिंपल का था, थर्ड नंबर पे इसलिए क्योंकि ये का वाला ही चल रहा है, उसमें शा जुड़ा हुआ है व्यंजन। फिर जब का ख़त्म हो गया तो अगला लेटर कौन सा है, चा बचता है, ये आया। ऐसे ही अगर अब आप इसमें नोटिस करोगे तो देखो ना 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 सब में, और ऊपर अनुस्वार अनुनासिक कुछ नहीं है, तो इसलिए दिक्कत नहीं। जैसे इसमें तो था, इसलिए पहले ये आया। तो फर्स्ट लेटर को तो इग्नोर करो। सेकंड लेटर देखो, माँ माँ माँ, अब तीनों में माँ है। अब पहले बताओ, रा पहले आता है या माँ पहले आता है, माँ आता है ऑब्वियस है, तो सिंपल माँ है, ये आया। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा माँ आएगा, सेकंड नंबर पे तो ये वाला, फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया नम आया, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ये वाला रा आएगा, क्योंकि ये वाला रा पूरा है। फिर कौन सा रा आएगा, फिर ये पूरा रा है, ये आएगा। फिर उसके बाद ऊपर वाला रा आएगा, क्योंकि ऊपर वाला रा भी क्यों आया, क्योंकि ये माँ पे है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं इसकी एग्जाम्पल्स के वीडियो शॉर्ट्स में ज़रूर डालूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ तक सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपको एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर हुए हैं, और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को मैं वीडियो शॉर्ट वीडियो में समझाते हुए डालूंगी, तब ज़रूर देखना।